हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। डिलीवरी के बाद एक्चुअली कौन से एक्सरसाइजेस है जो आपको कंपलसरी करना है ताकि आप लोग का रिकवरी और बैक पे जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत इजीली कम हो जाए। बिफोर आई गेट इनटू एक्सरसाइजेस, अगर आपको पेन टू मच है, जो सहन ही नहीं हो रहा है, बेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक बार आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। शायद से वो आपको कुछ दिनों के लिए पेन किलर की मेडिसिन देंगे एंड देन यू विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम इट। अब जानते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। जो एक्सरसाइज हम लोग आज सीख रहे हैं वो बहुत जेंटल है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग डिलीवरी के करीब 20 से 25 दिन के बाद वो एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हो अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी है तो। डिलीवरी होते ही 3rd या 4th डे से कौन से एक्सरसाइजेस चालू करने हैं उसका वीडियो में यहाँ पर लिंक करी हूँ, वो आप लोग इमीडिएटली शुरू कर सकते हो। उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बट ये थोड़े से आई वॉन्ट से डिफिकल्ट एक्सरसाइज, बट थोड़े से हायर एक्सरसाइजेस है जिसके लिए आपका इनिशियल रिकवरी अगर हो गया तभी आप लोग एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हो। अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। सिट विथ योर आईज क्लोज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल। नेक एक्सरसाइजेस, डाउन अप, डाउन। याद रखो आपके अपर बैक में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, तो उसको कम करने के लिए आप लेफ्ट हैंड पीछे रख सकते हो, राइट हैंड से लेफ्ट कान को पकड़ के खींचो तो बहुत अच्छे से स्ट्रेच मिलता है। इसी चीज़ को थोड़ा सा नीचे की तरफ, मैं नेक को अपने हाथ से थोड़ा सा टिल्ट करी, दूसरा हाथ पीछे। याद रखो बॉडी नहीं झुकाना है, यू जस्ट टिल्ट इट नीचे की तरफ। इससे आपका नेक और अपर शोल्डर पे जो स्ट्रेस होता है वो भी थोड़ी देर कम हो जाएगा। सी व्हाट वी एम शोइंग यू इज रिलैक्सेशन एंड इजी गोइंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज योर शोल्डर रोटेशंस। बहुत अच्छे से रोटेट करो, पूरा ऊपर पूरा नीचे। 3। हर एक्सरसाइज प्रिफरेबली 3-3 बार करो, खाने के इमीडिएटली बाद मत करना। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ सामने की तरफ स्ट्रेच, अंदर, एल्बो बाहर एंड स्ट्रेच, दूसरी तरफ। नेक्स्ट इज आर्चिंग। दोनों हाथों को मैंने इंटरलॉक किया हुआ है, पाम्स को अपनी तरफ फेस एंड आर्च। रिलैक्स, आर्च। याद रखो इसे स्टिचेस पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है। आर्च, रिलैक्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, सिर्फ एक बार डॉक्टर को पूछना बहुत जरूरी है कि आप एकदम लाइट जेंटल एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो क्या। दोनों हाथ पीछे, आपने पाव नॉर्मल फोल्ड किए हुए हैं, हैंड्स बैक एंड स्ट्रेच। रिलैक्स, बैक को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच। रिलैक्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कैमल एंड कैट। ये तो आई थिंक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस एक्सरसाइज है, आपने बोला तो भी चलेगा। इट्स एब्सोल्युटली सेफ एक्सरसाइज। आपको इसमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपके शोल्डर के नीचे आपका रिस्ट आना चाहिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर देखो, सांस छोड़ते हुए नीचे देखो। क्या इससे मेरे टाके खुल जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। Gently inhale, exhale, inhale, exhale। मैं आपको 3-3 बार बता रही हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट हैंड जमीन पे ही रखना है, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना है और इस हाथ को टर्न करके बाहर निकालना है। क्या ब्यूटीफुल स्ट्रेच मिलता है। एक हाथ, दूसरा हाथ ऊपर और इस हाथ को यहां से बाहर निकालना और कान को जमीन पे टच करने का कोशिश।
इस हाथ को चेहरे के सामने रखा हुआ है, एल्बो बेंड है, कान जमीन पे लगाने का कोशिश एंड रिलैक्स। अगेन अप, टर्न, कान को जमीन पे लगाने का कोशिश, अप, दूसरा हाथ ऊपर, कान को जमीन पे लगाने का कोशिश, रिलैक्स। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इससे। अगला एक्सरसाइज, आप लोग इस पोजीशन में थे, वहां से आपको इस पोजीशन में जाना है। इट्स अ प्लैंक पोजीशन और इसमें आपको कैमल एंड कैट करना है। सांस लो, छोड़ दो, लो, छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए दोनों पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, हाथ नीचे एंड जस्ट रिलैक्स। आराम से सांस लो, इससे पूरा बैक रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नमाज पोजीशन या वज्रासन में बैठना है। दोनों पाँव में आपको कंफर्टेबल डिस्टेंस लेना है और फॉरवर्ड, इट्स कॉल्ड बेबी पोज। कोशिश करना है कि आपका सिर जमीन को लग जाए। फिर आपको इसी पोजीशन में एक एक कान जमीन की तरफ लेके, सी अगर आपका सिर नहीं जा रहा है तो सिर्फ कान जमीन की तरफ लेके जाओ। मेरा लगता है तो आई एम जस्ट पुटिंग इट। मैं एल्बो जमीन पे रख रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे सके। आई डिड दिस। ऐसा ही दूसरी तरफ। आइडियली हाथ सामने एंड देन करना। इसे मेरा नेक शोल्डर्स बहुत अच्छे से रिलैक्स और फ्री फील करा। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इट्स अ लंज पोजीशन। याद रखो ऑल ऑफ यू, हम लोग डायरेक्ट पेट पे या स्टिचेस के एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, बट ये सारे एक्सरसाइजेस से ये सब जगह रिलैक्स होके उसका भी स्ट्रेंथनिंग होने में हेल्प होता है। सो बेसिकली कोर स्ट्रेंथनिंग बट थोड़े से अलग फॉर्म में। आप लंज फॉर्म में जाते हो, याद रखो घुटना टो के आगे नहीं जाना चाहिए। सो आगे टेक इट एंड देन यू टर्न 1 2 एंड 3। सो जनरल स्ट्रेच फॉर योर बैक। ऊपर आ जाओ। क्या हम लोग इसको प्लेन नहीं कर सकते? यस कर सकते हो। प्लेन अगर करना है, जगह से आपको लगता है मुझे थाइज में बहुत दर्द है, घुटने में दर्द है, तो फिर आप प्लेन खड़े रह के भी ऐसे टर्निंग कर सकते हो। बट जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा इफेक्टिव है। सो एक पाँव आगे, एक पाँव पीछे, आगे का पाँव बेंड, दोनों हाथ साइड में। बहुत अच्छे से पेट और बैक के मसल्स को रिलैक्सेशन भी मिलता है। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोगों ने बैठ के किया था, ऐसे कर्व करना बैक को, बस उसी का दूसरा वर्जन है। दोनों पाँव को थोड़ा सा फोल्ड और सामने स्ट्रेच। 1 2 3 4 एंड 5। पीछे लेके बेंड। 1 2 3 4 एंड 5। सामने स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं कहीं पे भी बॉडी को झटका नहीं दे रही हूँ। लास्ट 1। अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो इस एक्सरसाइज से आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। स्ट्रेच। यही वर्जन आप इसके बदले और एक तरीके से कर सकते हो, वेर यू गो लाइक दिस। मेरे घुटने स्लाइटली बेंड एंड देन आई स्ट्रेच। ये वाला वर्जन थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच देता है बट बहुत अच्छा लगता है। घुटने स्लाइटली बेंड, स्ट्रेच, धीरे से ऊपर, घुटने स्लाइटली बेंड, चेस्ट स्काई की तरफ एंड स्ट्रेच। ये बहुत अच्छे से रिलैक्स फील करवाता है आपको, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लास्ट 2 एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। याद रखो ऑल ऑफ यू, एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस आप पेट के ऊपर कब से सो सकते हो? सिजेरियन के बाद। आइडियली हम लोग बोलते हैं आफ्टर 10th डे।
जब भी डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके जो एक्सटर्नल स्टिचेस है, मतलब ऊपर के स्टिचेस है, वो हील हो चुके हैं, उसके बाद आपको प्रिफरेबली कंपल्सरी पेट पे सोना है हर रोज एटलीस्ट 3 से 5 मिनट के लिए। इससे पेट का जो स्पॉन्ज होता है वो भी कम होने में हेल्प होता है, आपका रिकवरी अच्छे से होता है और आप पेट पे सो के कुछ एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छे से कर पाते हो। अब जानेंगे हम लोग वो एक्सरसाइज। तो आपको पेट के ऊपर सोना है, लेफ्ट हैंड और राइट लेग उठाना है, नेक को भी उठा रही हो बट आपको ऊपर नहीं देखना है, नेक के ऊपर स्ट्रेन नहीं बढ़ना है। सो आप जमीन की तरफ ही देख रहे हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, आप पेट के ऊपर सोना डॉक्टर ने एक्सटर्नल हीलिंग होने के बाद शुरू कर सकते हो, बट ये जो एक्सरसाइजेस है ये आप लोग तभी नहीं शुरू कर रहे हो, आप लोग ये सारे एक्सरसाइजेस 20 to 30 डेज के बाद, डिपेंडिंग ऑन आप लोग कितने अच्छे से सेट हो। इन सारे एक्सरसाइजेस से स्टिचेस पे प्रेशर नहीं पड़ता है। आपको जैसे ही लगता है कि अभी मुझे थोड़ा रिकवर्ड फील हो रहा है, थोड़ा रूटीन में सेट फील हो रहा है, तो प्लीज़ ये सारे एक्सरसाइजेस चालू करो, तो आपका रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ये एक मिथ है कि मैं ये एक्सरसाइजेस करूंगी तो स्टिचेस पे लोड आएगा और मैं थक जाऊंगी। इनफैक्ट साइंस सेज आप जितने एक्सरसाइजेस करोगे उतना आपका रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ओके, सो डू इट। सो ये एक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लास्ट एक्सरसाइज फॉर पावर में डिस्टेंस, हाथ साइड में, कीगल्स। आपको आपकी बाथरूम की जगह को अंदर खींच के लेना है, उसमें स्टिचेस भी थोड़ा सा टक इन होता है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। रिलैक्स। ऐसा सोचो कि आप कमोड के ऊपर बैठ के बाथरूम कर रहे हो और बाथरूम करते करते आप लोगों ने बीच में बाथरूम को रोका, तो आप किस चीज को खींच के लोगे? इन सबको खींच के लो। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इनफैक्ट मैंने तो वीडियो के लिए बैक के सारे स्ट्रेचेस किए, मुझे बैक को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। टक इन एंड रिलैक्स। ये करीब 10 बार करना है। जैसे मैंने बोला बाकी सारे एक्सरसाइजेस 3-3 बार, बट ये वाला एक्सरसाइज होल्ड, काउंट 1 to 10 एंड रिलैक्स। ये एक एक्सरसाइज आप सीजर के 4th डे से भी शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद वाला भी एक्सरसाइज आप सीजर के 4th डे से शुरू कर सकते हो। दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन करना है, हिप्स को उठाना है जितना उठा सकते हो। रिलैक्स। याद रखो, चेस्ट चिन को टच करना ये टारगेट नहीं है। तो यूजुअली हम लोग योगिक में बोलते हैं कि उठाओ जितना उठा सकते हो, बट वी आर नॉट डूइंग दैट राइट नाउ। अभी के लिए द टारगेट इज बैक स्ट्रेंथनिंग, कोर स्ट्रेंथनिंग। सो दोनों हाथ जॉइन एंड लिफ्ट। रिलैक्स। अगर आपको बहुत कंफर्टेबल, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग और एक चीज कर सकते हो, बाथरूम की जगह को अंदर खींचो, खींच के रखो एंड लिफ्ट। रिलैक्स। वापस एक बार बाथरूम की जगह को अंदर खींचो, खींच के रखो एंड लिफ्ट। रिलैक्स। वेरी गुड। रिलैक्स योरसेल्फ। एक साइड में टर्न हो जाओ। आपको चाहिए तो दोनों पाँव के बीच में पिलो रख दो एंड जस्ट काम डाउन योरसेल्फ। Deep breathing. Relax your heart. Relax your eyebrows. Relax. Deep relaxation. Carry a gentle smile on your face. Then slowly get up. डू योर मेडिटेशन। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को जो मेडिटेशन करना है उसका वीडियो में यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। यू आर अ मदर एंड यू आर वेरी स्पेशल। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बैक एंड देन स्लोली मूव विद द palms on each other. Put on your eyes and then slowly open your eyes. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के कंसर्न
विनिंग, आपके बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्ले डेट्स के 150 प्लस एक्टिविटी, ये सारे कोर्सेस मायदुजा के अंडर हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से ले रहे हैं। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है, डू कनेक्ट विथ अस ऑन www.maiduja.com। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको लगता है डिलीवरी के बाद तो बैक पेन रहेगा, उसके लिए अलग से काम करने की क्या ज़रूरत है। अरे काम करो, डिलीवरी के बाद बैक पेन नहीं रहना चाहिए। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।